साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बता दें बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की लड़ाई चल रही है। अम्बेडकर पार्क हरदोई में आज मशाल यात्रा व विशाल जनसभा का आगाज किया गया था, जिसको लेकर के इस वक्त अम्बेडकर प्रतिमा से मशाल यात्रा निकल चुकी है और इस वक्त हरदोई के सड़कों पर मशाल यात्रा है। हम बात करेंगे अभी कि आखिरकार की जो है मशाल यात्रा जो विशाल जनसभा की गई है ये हरदोई को लेकर के क्या उद्देश्य है। इस वक्त मशाल यात्रा में हम हैं हरदोई की सड़कों पर और हम बात करेंगे आकाश लामा की जो पूरे इस मशाल यात्रा विशाल जनसभा को लीड कर रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार की हरदोई की सड़कों पर मशाल यात्रा निकालने का क्या संकेत है। तो सर, द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी उत्तर प्रदेश की धरती हरदोई पर आपका स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। सर, ये जो है हरदोई की सड़कों पर उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई की सड़कों पर मशाल यात्रा निकालने का क्या संकेत है आपका? आप देखिए अभी ये 10 अगस्त से जो मशाल यात्रा शुरू है नागपुर से मध्य प्रदेश महू में शुरू हुई थी। मध्य प्रदेश के लिए पूरा मध्य प्रदेश चल रही है। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, बिहार में औरंगाबाद, पटना, बोधगया में, बांका, लखीसराय, आरा में, इस प्रकार से दार्जिलिंग में, सिक्किम में, लद्दाख में, पंजाब में, मध्य प्रदेश हो या विभिन्न जगह में। तो आज उत्तर प्रदेश में ये मशाल आई है, हरदोई से शुरू हो रही है और हम आपके चैनल माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी वासियों को देखिए बहुत कभी सड़क में नहीं उतरी थी। ये महाबोधि महाविहार में जो 9 मेंबर में सिर्फ 4 ही बौद्ध है। हमारी मांग है पूरा पूरी कमेटी में बौद्ध हो, 9 में से 9 पूरा हो और जो एक्ट है 1949 उसको नियत किया है। देखिए आज मुसलमान का मस्जिद मुसलमान कमेटी में है, हिंदू के मंदिर में हिंदू है, तो बौद्धों में कौन होना चाहिए? बौद्ध होना चाहिए। तो मैं उत्तर प्रदेश में आज जो मशाल चल रही है पूरा उत्तर प्रदेश में जाएगी और सभी से अनुरोध करते हैं, सभी धर्म लंबियों से अनुरोध करते हैं बौद्धों को न्याय के लिए आप लोग सपोर्ट करें। धन्यवाद। लगातार हमारे दर्शक हैं लामा जी जो एक आस में बैठे हुए हैं और उनकी उम्मीद है, जो उनकी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से, वो एक आस में बैठे हुए कि हमको न्याय मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तारीख पर तारीख ही देती जा रही है। इसको लेकर के क्या कहना है? देखिए हम लोग अब देखिए कानूनी ये तो 2012 से पेंडिंग है। 2012 से एक भी हियरिंग नहीं हुआ था। 16 महीने हुई हम लोग धरने स्थल से जो किया था। आज धरना देखिए 212 दिन से बोधगया में चल रहा है। अभी वही आपने बताया तारीख पे तारीख, तो हम लोग अनुरोध कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से कल भी मेंशनिंग किया गया कि 30 अक्टूबर का जो डेट दिया उसको जल्दी लाए, कल मेंशनिंग किया गया है कोर्ट में। और देखते हैं हम लोग उस दिन हम मुंबई में था, वहाँ पर वर्षा गायकवाड़ जी आए थे, रामदास अठौली जी थे, अन्य बीजेपी के पार्टी थे, वहाँ पर कांग्रेस के थे, रिपब्लिकन पार्टी के थे। अब संसद में एग्जीक्यूटिव लेवल पर वहाँ भी काम हो रही है। तो हम चाहते हैं महाबोधि विहार में कोई भी बौद्ध कोई भी पार्टी का हो, यही चाह रहे हैं कि महाबोधि महाविहार में बौद्धों का हो, यही चाह रहे हैं। धन्यवाद। क्या लगता है कि ये जो तारीख पर तारीख बढ़ाते जा रही है और सुप्रीम कोर्ट, इसमें कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों की साजिश है क्या? देखिए सत्यमेव जयते, हम दूसरों का हक अधिकार नहीं मांग रहे, सत्य की जीत होती है, ये विश्वास है। लोगों की आस थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब के कार्यकाल में महाबोधि महाविहार का रिजल्ट आ जाए। चीफ जस्टिस देखिए पूरे भारत के लिए होती है, कोई धर्म के लिए नहीं होती है। हाँ, हम जो सत्य की बात कर रहे हैं इसके आधार पर हमको न्याय मिलेगा, हमको पूर्ण आशा है। ये बड़ा सवाल देखिए मशाल यात्रा को लेकर पूरे देश में बहुत लोग जाग गए हैं। महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, लेकिन सरकार तक तो बराबर सूचनाएं पहुंच रही है। LIB रिपोर्ट जा रही है
लेकिन उसके बाद भी सरकार जो है महाबोधि महाविहार नहीं दे रही है। हमारी लड़ाई रोटी कपड़ा मकान के लिए है, हमारी लड़ाई आध्यात्मिक लड़ाई है। हम अपने धर्म को इतिहास को बचाने के लिए है। और ये देश में किसी भी आंदोलन को 134 साल नहीं लगता ना, तो 134 साल से हमारे आंदोलन चल रहा है और सरकार इसमें खामोश है। देश के आज़ादी के साथ में चलने वाला आंदोलन है, जब देश के आज़ादी के साथ में आंदोलन चलने वाला आंदोलन है, देश आज़ादी का, लेकिन महाबोधि महावीर हमको नहीं मिला। तो हमको आश्वस्त है न्यायपालिका से भी और कार्यपालिका से कि इस बार हमें न्याय मिलेगा, हमें जीत होगा। अगर नहीं होगा तो फिर उसके बाद में हम दूसरी तरीके की रणनीति। बनते जी, जैसे कि भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं और सभी के अपने धर्म स्थल हैं, लेकिन जब हिंदू मंदिर हो या चर्च हो या मस्जिद हो, उनके लिए कोई एक्ट नहीं है, तो बौद्धों के पवित्र स्थल महाबोधि महाविहार के लिए ये एक्ट बनाना, और ये एक्ट आज भी चल रहा है। भारत में संविधान लागू हो चुका है और ये एक्ट आजादी के पहले का है, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता देता है, अपने धर्म को किस तरीके से मानना उसका स्वतंत्रता देता है। लेकिन उसके बाद भी हम तो ये सोच रहे हैं, देखिए हिंदू धर्म होगा, मुस्लिम होगा, क्रिश्चियन धर्म होगा, या पारसी धर्म होगा, जैन धर्म, वो अपने धरोहर को, अपने आध्यात्मिक जो स्थल है उसकी उपासना अपने तरीके से करते हैं, वो अपने हिसाब से अपने धरोहर को संभालते हैं। लेकिन हमारे एक पवित्र धरोहर को संभालने के लिए ब्रिटिश एक्ट जैसे कानून बनता है और सरकार उसका नियंत्रित कर रहा है। सरकार जो है लोगों को नियुक्त करता है। मतलब ये क्या है, हमारे को धार्मिक आज़ादी भी नहीं है, हमें अपने धर्म को भी पालन करने की आज़ादी नहीं, तुमको करना होगा। स्वतंत्रता नहीं, हम अपने धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका को चाह रहे कि हमको हमारी स्वतंत्रता मिलना चाहिए और बीटेक में निःशुल्क खत्म होना चाहिए और बेटे को महाबोधि का पद बदल छोड़ देना। भारत में धर्मों ये बड़ा चिंता का विषय है, और जैसा कि हम लगातार निष्पक्ष निर्भीक जो कोशिश करते हैं, और इस बीच में हम आगे बनते जी से बात करेंगे। बनते जी, पूरी यात्रा को लेकर के आपका क्या मत है? देखिए, ये यात्रा लोगों को जगाने के लिए है और इस गूंगी बहरी सरकार को जो है जगाने के लिए है कि उन तक हम लोगों की आवाज़ पहुंच जाए, क्योंकि बौद्ध अपने अधिकार की मांग कर रहा है। हम नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। ये लड़ाई हम 1851 से अनागारिक धर्मपाल से शुरू होकर के आज तक हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आज भी ये जो काला कानून है, जो बुद्ध गया को जो है बिहार सरकार ने जो ये कानून बनाया, इस कानून को खत्म करके बौद्धों को उनका अपना हक और उनका अधिकार दिलाने के लिए ये मशाल यात्रा हरदोई जनपद से निकल रही है और ये पूरे देश में आंदोलन छिड़ा हुआ है। लेकिन इसके बाद भी ये गूंगी बहरी सरकारें हम बौद्धों को न्याय देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो हमारी यही मांग है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। बनते जी, एक और सवाल है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से ही हैं, आखिरकार ये मशाल यात्रा उत्तर प्रदेश के हरदोई से ही क्यों शुरू हुई? हरदोई क्योंकि ये लखनऊ से लगा हुआ इसका मंडल का जनपद है और ये धार्मिक लोगों का स्थल है। यहाँ हमारे लोगों की अच्छी संख्या है, अच्छी खासी आबादी है। तो यहाँ के लोगों में पहले चेतना आई कि हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे और लखनऊ अगली बार 12 अक्टूबर को हमारे लखनऊ में यात्रा है। तो इसके बाद हमारे अगला लखनऊ में है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम लखनऊ में अपनी यात्रा को अंजाम देंगे। बिहार सरकार होश में आओ। बनते जी, जनपद रहा है और यहाँ के लोग शुरुआती तौर से जाति है तो बौद्धिस्ट को लेकर के आपका क्या कहना है? जैसा कि आपको पता है कि हरदोई पहले बौद्धों का रहा है और इसका नाम भी हरदोई है, जो है बुद्ध के अनुयायियों का ये संपद रहा है। इसलिए हम लोग ये मशाल यात्रा हरदोई से निकाल रहे हैं। तो ये बड़ी कवरेज आप देख रहे थे, तो तुमको करना होगा। ये बड़ी कवरेज हम बुद्धिस्ट टीवी के माध्यम से आप पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और पूरी मशाल यात्रा को लेकर के, मशाल जनसभा को लेकर के
आकाश लामा जी से केंद्र सरकार होश में आओ। जो है छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। BTS रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। BTS रद्द करो, विशाल जनसभा और आकाश लामा जी संघर्ष जो मशाल यात्रा है इसको लेकर के अपनी बात रखी है संघर्ष करो। कि हमें कुछ भी हो जाए लेकिन जो है निरस्त हो महाबोधि महाविहार और सपूत किया जाए उनको जो है सौंपा जाए। ये बड़ी अपडेट जो है उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई से हम आपको दे रहे थे। आगे भी हम बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपने क्या मत रख रहे हैं। तो बने रहिए पूरी कवरेज में और हमारा आपसे अनुरोध है कि बौद्धों की आवाज़ को न्याय दिलाने के लिए आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर जरूर करते रहें ताकि ये बौद्धों की आवाज़ सिर्फ जनपद हरदोई लेके रहेंगे, हमें अपना बिहार लेके रहेंगे। महाबोधि महाविहार बौद्धों को देना होगा। महाबोधि महाविहार बौद्धों को देना होगा। घुसपैठियों को बाहर निकालो। घुसपैठियों को बाहर निकालो। अरे हरदोई की सड़कों पर आप देख रहे हैं कि मशाल यात्रा जो है निकल रही है और ये एक बड़ा प्रदर्शन है, रोड प्रदर्शन है। बंदे जी बंदामी और ठीक है तो ये बड़ा प्रदर्शन है बौद्धों का और ये मशाल यात्रा सिर्फ हरदोई ही नहीं है, आपको बता दें संपूर्ण देश में और ये बौद्धों की आवाज़ पूरे विश्व में जा रही है। और एक ही मांग है कि बीटी एक्ट 1949 निरस्त करे सरकार। जी हाँ, इसमें देखिए कि बौद्ध भिक्षुओं के साथ साथ में महिलाओं की भारी जनसंख्या है। हम कुछ यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे। पहले हम चाहेंगे कि आपको एक तरफ से कितनी बड़ी जो है ये पद यात्रा है, जो मशाल यात्रा आपको बता दें ये बौद्धों की आवाज़, ये अपना आक्रोश बहुत लंबी यात्रा है, बहुत लंबी। तो ये बड़ी कवरेज मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। महाबोधि महाविहार लामा जी हम आपके साथ हैं। लामा जी आप संघर्ष करो। साथ में हरदोई की जनता है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे सभी के मत क्या है। जी क्या नाम है आपका? मेरा सोमनाथ। कहाँ से? हम पिहानी से। ये बौद्ध गया मुक्ति आंदोलन क्या है? बौद्ध हमारी मेन धरोहर है, ये बौद्धों का बुद्ध विहार है, इसको खाली करना चाहिए जल्द से जल्द। किसने कब्जा किया जो खाली? मनुवादियों ने जो उस पर कब्जा किए हुए बैठे हैं उनसे हमें मुक्त कराना है। तो आखिरकार अभी तक आप लोगों ने जो है अपने स्थल को क्यों नहीं आपके हाथों में आया? ये जो मनुवादी लोग हैं वो अपना कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, उनको ये पता नहीं था कि हम लोगों को उन्होंने पहले से ही शिक्षा सारे अधिकार छीन लिए थे, इसलिए हम लोगों को पता नहीं था। नहीं अब तक हम लोगों को सारे अधिकारों से वंचित रखा है, तो हम लोग इसलिए नहीं जान पाए। लेकिन अब हम लोग जागरूक हो गए हैं, हम लोग ये अपना हक लेकर रहेंगे। है ना कि हमारा बुद्ध विहार है तो हमें आप सब दीजिए। हम अगर आपके मंदिर में अपना अधिकार नहीं मांगते हैं, जिस तरीके से ब्राह्मण धर्म के लोग जो सनातनी अपने आप को कहते हैं, तो वो अपना मंदिर पे कब्जा किए, उनका ट्रस्ट, उनका मंदिर उनके हाथ कब्जे में है, मौलवी मस्जिद में है, सिखों का गुरुद्वारा है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा एक महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों का है, तो उसको बौद्धों को सौंप देना चाहिए। तो उसमें आप क्यों आ रहे हो? हम आपके में जब नहीं जा रहे हैं तो आपको भी नहीं आना चाहिए। तो हमारा अधिकार है वहाँ पर, हमारा हमको सौंप दीजिए, बस यही लड़ाई है। संविधान भारत में आज़ादी से पहले ये बीटी एक्ट है, आज़ादी के पहले से ये बीटी एक्ट बना हुआ है जी। और संविधान ये कहता है कि भारत स्वतंत्र होने के बाद में जितने भी एक्ट थे पहले के, वो सब जो है निराधार माने जाएंगे, उनको वो सब रद्द किए जाएंगे जी। लेकिन भारत में अभी तक एकमात्र बीटी एक्ट 1949 जो बौद्धों के महाविहार
पर अभी तक कब्जा करके रखा हुआ, जिसमें ब्राह्मणवादी लोग जो है, पंडे पुजारी अभी तक बैठे हुए हैं। इसको कैसे देखते हैं? क्या इसमें जो है हमारे लोगों की या जो मनुवादी विचारधारा वो इस पर कब्जा करके रखा? नहीं, हम लोग भी तो ये कह रहे हैं कि जब वो संविधान बन गया तो संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन कहा गया कि अब इससे पहले के जो कानून कायदे थे वो सब कानून कायदे निरस्त हो गए, तो ये एक्ट भी रद्द हो जाना चाहिए। और बौद्धों का जो आस्था का केंद्र है पूरे इंडिया में नहीं, केवल पूरे विश्व की बात करता हूँ, पूरे विश्व के बौद्ध इसको अपना बहुत पवित्र मानते हैं। और इस पवित्र जगह का बौद्धों का जो महाबोधि महाविहार है, ये सरकार को चाहिए कि वो इस एक्ट को रद्द करे और बौद्धों को सौंप दे। तो ये जो है यहाँ जो हरदोई के लोग हैं, लगातार जो है इनका भी यही मानना है कि जो है बीपी एक्ट 1949 निरस्त होना चाहिए। जो काला कानून है, जो बौद्धों के लिए सही नहीं है और बौद्धों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके पवित्र स्थलों को छीना जा रहा है। ये बड़ी अपडेट जो है हरदोई की सड़कों पर इस वक्त द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी पूरी कवरेज आपको दे रहा है। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि इस पूरी कवरेज को शेयर ज़रूर करते रहिए।